हे गाइस, होप यू एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लॉन्डो, बात ऐसी है कि मैंने तुमको बता रखा था कि मैं जनवरी तक बाइक लेने वाला हूँ, बट सवाल यह है कि अभी तक बाइक या बाइक की वीडियो आई क्यों नहीं। सो इन्हीं कुछ सवालों का जवाब देते हुए कल 12 बजे मैं एक शॉर्ट डालूंगा जिसमें मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ बाइक के बारे में। बट अभी बाइक की पूरी स्टोरी जान लेते हैं कि मेरे अंदर बाइक लेने की चूल कैसे मची। तो बात तब की है जब मैं जस्ट 12th पास हुआ था। तब मेरे अंदर थोड़ी बहुत चूल थी, मतलब 5-10% बोल सकते हो कि हाँ, मेरे पास भी एक बाइक होना चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मुझे 4 साल हो गए थे काम करते करते। बट अभी तक मैंने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया था जिसे मैं बोल सकूं कि हाँ, इसे मैंने अपने दम पे लिया है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ नहीं लिया तो पूरा पैसा मेरे अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है। अभी मेरे पास 1 रुपया नहीं है, और अगर तुम मुझसे हिसाब भी पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि सब पैसा कहाँ गया। हाँ, ये है कि खर्चा हुआ है। हाँ, तो जस्ट 12th पास करने के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरने के लिए गया था कॉलेज साइकिल में, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, बाइक तो चाहिए। बट कुछ कारणबद्ध मैं इस साल कॉलेज नहीं जा पाया, और बस इसीलिए कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट रेडी नहीं थे, जिसमें से जाति, आय, निवास, ये तीनों मेन थे। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है जिसके बिना कॉलेज में तुम्हें लौड़ा एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, तो अब बढ़ते हैं बाइक की ओर। तो इस साल कॉलेज ना जाने के कारण बाइक की नीड तो यही खत्म हो गई थी, क्योंकि मेन जो मेरा रीजन था बाइक लेने का वो तो कॉलेज ही था। बट अब जब कॉलेज ही नहीं जा रहा हूँ तो बाइक की तरफ मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, एंड जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया। बट जब मैं 18+ हो गया तब मुझे थोड़ी दिक्कत आने लगी। अब जब बालिक हो गए हैं तो सबसे पहले एटीएम बनवाएंगे, पैन कार्ड बनवाएंगे, लाइसेंस बनवाएंगे, और ये सब घर बैठे तो बनेगा नहीं। बाप का राज तो चल नहीं रहा। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, और हर जगह मुझे साइकिल से जाना पड़ता था। तो मुझे लगा कि नहीं, बाइक तो लेनी पड़ेगी। देन मैंने सोचा कि इस साल तो कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, बट अगले साल तो जाऊंगा। क्या उस समय भी साइकिल में जाऊंगा? और मेन क्या है, सुनो, मुझे कहीं भी जाना हो, जैसे मुझे समझ लो गाँव ही जाना है किसी फंक्शन में, तो मुझे बस से जाना पड़ेगा। अब कुछ प्राइवेट जेट तो है नहीं मेरे पास, तो मुझे बस ही में जाना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद क्या, मतलब मजबूरी है। अब मजबूरी ये है कि मुझे बस में या किसी भी बंद माहौल में एकदम वोमिटिंग फील होने लगती है, एकदम चक्कर चक्कर आने लगता है। और इसे ठीक करने के लिए मैंने बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताया गया कई तरीकों को अपनाया, जैसे पेपर पे बैठ के देख लिया, लौंग खा के देख लिया, लहसन खा के देख लिया, अपना जो मेडिकल में टैबलेट आता है सफर गोली करके, उसको भी खा के देख लिया। बट ये जो तत्व हैं ये कभी कभार अपना असर दिखाते हैं। सो बाइक लेने का मैं रीजन इसे भी बोल सकते हैं। तो ये तो डन हुआ कि बाइक लेना ही है, बट अब कंफ्यूजन इस बात की है कि बाइक सेकंड हैंड लूं या नया। अगर आप चाहो तो अपना राय भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो मेरे भैया का, मतलब मेरे सेठ का कहना है कि जब 40-50 हजार में काम चल रहा है तो बिना वजह 1 लाख क्यों फंसाना। और मेरे घर वालों का कहना है कि सेकंड हैंड बाइक तो तू ले लेगा, बट उसमें जो खर्चा आएगा उसका क्या। और अगर तू नया बाइक लेता है तो तुझे 4 से 5 साल देखना नहीं पड़ेगा बाइक को। देन मैंने सोचा कि सेकंड हैंड बाइक ही अच्छा रहेगा, अगर अच्छी कंडीशन में मिल जाए तो। देन मैंने भैया को बोल दिया कि आप मेरे लिए कम रेट में अच्छी कंडीशन में बाइक ढूंढो, और वो भी दशहरे तक, मतलब लमसम पकड़ तुम अक्टूबर तक। फिर भैया ने भी बोल दिया कि ढूंढता हूँ मैं तेरे लिए बाइक। अब मैं जो है एकदम बेफिक्र हो गया कि चलो भैया तो ढूंढ रहे हैं बाइक, बट दशहरा में जो है उनका सीजन रहता है, मतलब खिलौना गिरा बेचने का, तो वो उसमें व्यस्त हो गए। अब मैंने भी बोल दिया कि चलो दशहरे के बाद ढूंढ लेंगे। अब उसके बाद दशहरा भी चला गया और अब दिवाली भी आ गई। अब मैं यहाँ मस्त आस लगा बैठा हूँ कि कम से कम दिवाली में तो बाइक आ जाएगी, लेकिन वो उसमें भी व्यस्त हो गए, बिकॉज दिवाली में जो है हम झालर बेचते हैं। मैंने बोला ठीक है भैया, अब नए साल में देखते हैं बाइक को। अब कुछ दिन बीतने के बाद ऐसे करते करते उन्होंने अपने लिए एक स्कूटी भी ले ली, बट मेरे लिए एक सेकंड हैंड बाइक नहीं ढूंढ पाए। देन मैंने बोला भाई माँ चुदा सेकंड हैंड बाइक, अब हम सीधा नया बाइक लेंगे, और वो भी अपने जीजा जी के थ्रू, जो कि रहते हैं रायपुर में, और वो भी अपने बर्थडे के दिन, जो कि आता है जून में। और तब तक मेरे पास कुछ पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि भाई दूसरे के भरोसे बैठा रहा तो बाइक इस साल भी नहीं आ पाएगी। और अब मैंने भैया को भी बोलना बंद कर दिया कि मेरे लिए बाइक ढूंढो। तो फाइनल तो अभी वही हुआ है कि बर्थडे के दिन सीधा रायपुर जाना है और बाइक लेना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मुझे मेरी किस्मत पर पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो कांड होगा। अब घर वाले बोल रहे हैं कि तू नया ले रहा तो स्प्लेंडर ले ले, और मेरा कहना है कि जब मैं नया ले ही रहा हूँ तो अपने मन पसंद का लूंगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता तो बात समझ में आती है। अब जब नया ले ही रहे हैं तो मन पसंद का ले लेता हूँ। और देखो, अगर मुझे अच्छे कंडीशन में बैंक से खींचा हुआ बाइक मिल जा रहा है कम रेट में तो मैं वो भी उठा लूंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। एंड कल 12 बजे एक शॉर्ट आएगा जिसमें मैं कुछ अनाउंस करूंगा, तो सब्सक्राइब करके रख लें जिससे तुमको तड़ से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एंड जाते जाते इंस्टा में भी फॉलो करके जाओ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है।